जय हिंद दोस्तों। आज की बात पर एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त हमारे सामने जो शख्सियत बैठी हुई है वो किसी नाम की मोहताज नहीं है। डॉक्टर रजनी शरीन, फर्रुखाबाद। डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ा सवाल है, हम एक समीक्षा के लिए जैसे हमारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, सब कोई आ रहे हैं, आप भाजपा से जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ा सवाल, बहुत अच्छा इतिहास फर्रुखाबाद का रहा। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी कद्दावर नेता रहे। आज तक बिजली नहीं गई है जब तक वो मंत्री रहे। आज बिजली के लिए तरस रही है जनता। सवाल उठता है कि फर्रुखाबाद का इतिहास, डिप्टी सीएम से लेकर चार चार विधायक, एक सांसद, एमएलसी, सबने लग गए। जिस तरीके से कहा जाता है कि बड़ा इलेक्शन हो रहा हो, उसके बावजूद तीसरे नंबर पर भाजपा आ रही है। हमारे जिला अध्यक्ष जी हार गए हैं। इसकी क्या हम कहेंगे, क्या कारण रहा है? आप पहली बात तो आप सबको मैं नमस्कार करती हूँ और आपको बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया। बताइए। अब ये है कि बार बार ये सोचती हूँ और मन कसूस के रह जाता है, दुख लगता है बहुत। आज हमारा अध्यक्ष होता तो शहर में हमारे विकास होता। आस आस पास चारों तरफ छोटे छोटे शहर में विकास हो गया, चाहे मैनपुरी हो, कन्नौज हो, हरदोई हो, शाहजहांपुर तो महानगर बन गया। बार बार याद आती है द्विवेदी जी की, जिन्होंने आपने नाम दिया। अगर वो जिंदा होते जी। तो शायद ये शहर सब शहरों से कहीं ज्यादा महानगर के रूप में विकसित हो जाता। बिल्कुल। वो समय था जब 1 मिनट को बत्ती नहीं जाती थी और कुछ लोग आके मुझसे कहने लगे कि द्विवेदी ने इतना अच्छा कर दिया, लेकिन बिल कौन देगा, क्योंकि बत्ती जाने के कारण बिल कम आता था। तो वो इस तरह की लोग मतलब उनकी तारीफ में ये बात कहते थे और वो हर तरह से डेडिकेटेड थे समाज के लिए। हर इंसान उन्हें अपना समझता था, नहीं तो मैं तो आज ये उनके समझती हूँ। सुपुत्र हमारे मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी पर देखें, क्या उनका क्या स्थिति है? ये फर्क। अब आपने अभी एक बात कही कि शायद हमारा अध्यक्ष होता। अब अध्यक्ष तो जब होता, हमारे सांसद मौजूद हैं, हमारे विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी मौजूद हैं। दो दो साल का कार्य, डबल कार्य होने कार्यकाल होने जा रहा है। फर्रुखाबाद की दुर्दशा कितनी वो हो चुकी है। नालियां जाम, सड़कें टूटी, पीने के पानी को तरसती जनता, बिजली के लिए दुखते हर तरीके। हाँ, जब सांसद या मेजर जी से मिलने जाते हैं तो कोई नजर ही नहीं आता है, जनता तरसती है। इस पर आप क्या कहेंगे? अध्यक्ष आ जाता तो शायद अध्यक्ष भी हमारा ऐसा ही होता। फिर क्या कहेंगे आप? नहीं, खैर एक बात तो मैं ये कहूंगी, जो आपने कहा गंदी नालियां, टूटी सड़कें, हमारे नागरिकों को भी शिक्षा का ज्ञानी शिक्षित होने चाहिए। जी। और जब तक जन भागीदारी नहीं होगी ये ठीक नहीं होगा। उनको अपने हक का जानना चाहिए। हम टैक्स दे रहे हैं, टैक्स में कितने रुपए महीना जा रहा है और कितना नगर बिल्कुल पालिका बिल्कुल। को मिल रहा है, जो यहाँ नहीं लग रहा है। चुनाव के दौरान जब मैं इधर उधर गई तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। कुछ बहुत शिक्षित लोगों ने मुझे बताया कि करीब करीब 30 करोड़ तक ईमानदारी का, वो कहते हैं 10% तो जाता ही है अध्यक्ष की जेब में, ईमानदारी का पहुंचता है। 30 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट बिल्कुल। होता है और इसके बाद भी काम नहीं हो सकता। 30 करोड़ जेब में जाता है, 300 करोड़ विकास के लिए आता है। ऐसा मुझे लोगों ने बताया, मुझे पता नहीं, मैंने इसको जी। स्टडी नहीं किया है। बस मन में एक दुख था कि अगर अध्यक्ष अपना बन जाए किसी भी तरह तो शायद उसको डांट सकते हैं, उससे काम करवा सकते हैं, हक जमा सकते हैं, जगह जगह घूम के कह सकते हैं कि यहाँ ये गड़बड़ी है, वहाँ ये गड़बड़ी है। और जब अगर दूसरी पार्टी का है तो कैसे कह सकेंगे? मुझे नहीं लगता कि उसको ये कह सकते हैं कि आप ये काम ठीक नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल। काम ठीक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अंदर खाते अपनों ने ही अपनी जो है नैया डुबोई है। जिस तरीके कहा जाए कि अपनों को हराने वाले अपने ही थे, भाजपा ही के लोग थे। कहीं जनता भी इस बात को कहती है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जनता तो भावुक होती है। जी। जब जनता, जिन लोगों ने वोट दिया, उनके मन में ये बहुत ही ज्यादा दुख है कि हमारा अध्यक्ष नहीं जीत सका, तो वो हर तरह से बात करेंगे, हर तरह से उंगली उठाएंगे। पर मैं तो यही कहूंगी कि हमारे अध्यक्ष जी, जो हमारे सांसद जी, हमारे जो जितने जनप्रतिनिधि हैं, और इत्तेफाक से सारे जनप्रतिनिधि फर्रुखाबाद नगर में ही रहते हैं, जी। वे खुद अपनी तरफ देखें और समझें कि ऐसा क्यों हुआ, आगे ऐसा न होने पाए। समीक्षा करने के लिए हमारे डिप्टी सीएम तीसरी बार यहाँ पहुंच चुके हैं। समीक्षा सबकी होती है। समीक्षा विकास कार्यों की किस तरीके का गया, लोहिया में पहुंच गए। आप शायद कल थी नहीं थी, हम नहीं पहुंच पाए थे, मैं कहीं गया हुआ था।
और कहीं भी क्षेत्र के अंदर पहुंचा तो समीक्षा किस चीज की है? समीक्षा तो केवल विकास कार्यों की तो योगी जी कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे फर्रुखाबाद का विकास कहीं पर खो गया है। कहीं न कहीं, चाहे नाली को लेके मैंने बोला हो या किसी हॉस्पिटल के अंदर दवाइयाँ नहीं है, हॉस्पिटल डॉक्टर लिंजीगंज हॉस्पिटल की मैंने न्यूज़ लगाई है, क्या दुर्दशा बनी हुई है। अब न्यूज़ अगर आपने देखी हो तो आप क्या कहेंगी फिर? अब ये बहुत दुख का विषय है जो आप बता रहे हैं। आप खोजी प्रकृति के पत्रकार हैं। मैं तो आपसे कहूँगी कि इसको सत्यापित कर दो। कोई जनता के लोगों ने मुझे यहाँ तक कहा कि एक दरवाजे से दवा आती है, दूसरे दरवाजे से बिक जाती है, पर मैं नहीं कह रही जी, हूँ। बिल्कुल। मैं ये भी नहीं मानती हूँ कि ये सच है। मैं तो ये चाहती हूँ कि इस तरह की बातों को आप सत्यापित करें ताकि आगे बात की जा सके। जब तक इसका सत्यापन नहीं होता तब तक कैसे हम इस नहीं, आपकी बात बात को तो सही है, सत्यापन करने वाला कौन होगा? जो सत्यापन करने जाता है, वो चीज़ें भर दी जाती है। चाहे वो हमारे किसी भी चाहे वो पार्टी का व्यक्ति बोलूँ, चाहे जनता का बोलूँ, चाहे कोई किसी प्रकार का बोल दूँ। क्योंकि जेब आजकल वो सबसे बड़ी ये है कि हमारा दुनिया में कोई नहीं है पैसा। आदमी ऊपर वाले को भूल गया पैसे को लेकर के, तो आप कैसे सत्यापित करेंगी? और नहीं होता है, तो उसे धमका दिया जाता है, तो वो खुद ब खुद डर के बैठ जाता है। इस पर क्या आप क्या कहेंगी? देखिए अब सब विकसित जितने भी देश हैं उनमें आंदोलन हुए हैं। जनता की सहभागिता से ही वो आगे चल पड़े हैं और शिक्षा का बहुत बड़ा इसमें रोल है। बिल्कुल, एक बार मूलभूत शिक्षा में सुधार हो और उनको न केवल किताबों का ज्ञान हो, आध्यात्मिक शिक्षा भी मिले, बिल्कुल। उनको शारीरिक शिक्षा भी हो ताकि वो सबल बने दिमाग से, शरीर से। आध्यात्मिक शिक्षा इसलिए हो कि पैसा कोई अंत नहीं है, अपना आदर्श जीवन जीना आवश्यक है। इस तरह की शिक्षा मिले तो आने वाले नौजवान ये सब खत्म कर सकते हैं। भ्रष्टाचार कुछ ऐसा नहीं है कि ये दाल खराब हो रही है इसको काट दी और नई दाल उगाई, वो ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल जड़ में जाके इसको ठीक करने वाली बात होगी और बहुत ज्यादा इसमें सुधार की जरूरत है जिसको मैं शिक्षा एक माध्यम मानती हूँ। बिल्कुल। मेरा तो ये मानना है कि जनता बहुत धीरे धीरे चलती है, डर के चलती है, लेकिन मूल्यांकन करती रहती है। जनता का ही असर आगे दिखाई पड़ेगा। अगर अब नहीं जीते तो बहुत कुछ खो सकते हैं। कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा का नाम फर्रुखाबाद जिले से लुप्त हो जाए? क्या लग रहा है ऐसा? आपने कहा बहुत कुछ खो सकते हैं, क्या ऐसा लगता है आपको? अब मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं सोच तो नहीं सकती, पूरा आपने कहा, प्रयास करूंगी आपने अभी ये कहा, भारतीय। आपकी बात को काट रहा हूँ, आपने अभी ये बात कहा कि बहुत कुछ खोना, इसका मतलब क्या लग रहा है? क्या लगता है आपको आगे लुप्त हो सकती है? ये अगर स्थिति रही तो? अगर ये स्थिति रही तो आप ठीक कह रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी एक आदर्श पार्टी है। बिल्कुल है। आप जहाँ पर बैठे हैं या यहाँ पर आदरणीय स्वर्गीय माननीय अटल अटल जी, बिहारी वाजपेयी जी बिल्कुल, यहाँ मीटिंग लेते थे। ये वो स्थल है। तो मैं तो ये चाहूंगी कि जनसंघ के जमाने से जुड़ी हूँ बिल्कुल, कि बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च शिखर पे आए। राष्ट्र निर्माण जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, जो 70 सालों से नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो अभी बहुत कुछ सुधार की जरूरत है। लेकिन हम अपने फर्रुखाबाद को सुधार नहीं सकते हैं। इसको लेकर हमारे नेतागण क्या कर रहे हैं? हम तो आपके लिए कह रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि एक बार सीट पर काजी हो जाएँ, तो फर्रुखाबाद का शायद हो सकता है कि कहीं न कहीं ब्रह्मदत्त द्विवेदी का जो सपना देखते हैं, तो थोड़ा बहुत नहीं तो 25% तक हमें ब्रह्मदत्त द्विवेदी का सपना नज़र आ जाएगा, अगर आप यहाँ की विधायक या सांसद बनती है तो। इसमें क्या कहेंगी? अब इसमें क्या कहेंगे, अभी अभी आपने कहा कि शायद आप सबसे सीनियर सिटीजन है। अब सीनियरिटी के हिसाब से जो भी अगर पार्टी कोई भी जिम्मेदारी देती है जी, वो मैंने बखूबी हमेशा निभाई है, बिल्कुल निभाई आपने। आगे भी निभाती रहूंगी। और ऐसी मुझे कोई इच्छा नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ूं और लड़ने के बाद में कुछ करूं। जितना मुझसे छोटे मोटे प्रयास हो जाते हैं वो आप करती मैं हैं। खुद करती रहती बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। जैसे फर्रुखाबाद में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इसके लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ से मैं खुद जाके मिली। ये अपना जो कौंसिल है, मेडिकल कौंसिल, उसके डायरेक्टर से जाके मिली कि कारण बता दो मुझे कि सब जिलों में मेडिकल कॉलेज हुआ, फर्रुखाबाद में क्यों नहीं क्यों हुआ। नहीं? तो उस पर उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि अगर एप्लीकेशन देंगे तो ये कंसीडर हो तो ये जाएगा। तो आपके हाथ में है, सांसद आपका, विधायक आपका, तो वो क्यों नहीं दे रहे हैं? कहाँ पर क्या आपसे भी मतभेद लग रहा है क्या? ये नहीं जो जनप्रतिनिधि क्यों नहीं भेज रहे वहाँ पर लेटर? जब इतनी बड़ी बात आपने कह दी, उनके लेटर की जरूरत है, हमारा मेडिकल कॉलेज लग जाएगा। हाँ, तो फिर आप क्या कहेंगे?
में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? सभी सम्मान देते हैं, वो नहीं है। शायद कार्य की व्यवस्था की वजह से, बहुत ज्यादा व्यस्त रहने की वजह से, अथवा ये चुनाव की वजह से वे पत्र ना दे पाए होंगे। अब आप पूछ ही रहे हैं तो मेजर साहब को दोबारा याद दिला के मैं ये कहूंगी कि वो पत्र दे दें। सांसद की जरूरत होगी तो वो भी देंगे। ये आपने बहुत अच्छा कार्य किया। फर्रुखाबाद के अंदर आयुष्मान जो कार्ड चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, हम दुनिया भर में नाम सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा। आयुष्मान कार्ड की क्या वैल्यू है? कहीं ना कहीं लोगों की शिकायतें काम नहीं होता। मैं अभी एटा के पास गया था, वहां अस्पताल के अंदर 5-5 फुट की घास पड़ी हुई है, आयुष्मान कार्ड काम नहीं कर रहा, लोग भूखों तक मर रहे हैं। यहाँ तक कि लिंजीगंज अस्पताल का ये हाल है जो मैंने कवर करके दिखाया था। ये क्या होगा? यह आयुष्मान कार्ड की क्या केवल खाना पूर्ति? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि मैंने यहाँ से अपने जी फर्रुखाबाद से 3 लोगों को कार्डियोलॉजी कानपुर भेजा और वहां पर हार्ट के ऑपरेशन हुए, आयुष्मान कार्ड से ही हुए। जी और ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बड़ा सोर्स लगा हो किसी का, सिर्फ मैंने चिट्ठी लिख के दी थी, डॉक्टर होने के नाते रेफर किया था और कहा था, उसमें लिखा था कि ये गरीब है, इनके पास आयुष्मान कार्ड है, जो इनका इस्तेमाल किया जाए। तो वहाँ की प्रक्रिया ये है कि पहले आप पैसा देके अपना वो बनवा लीजिए, जी। जो रजिस्ट्रेशन होता है, इसके बाद जाइए, जाके अपना चेकअप अब वेकअप किसी के पास कराइए पैसा ना और हो, इसके बाद में आपका आयुष्मान कार्ड जब वो रजिस्टर करके वेरीफाई कर देंगे तो चालू हो तो जाएगा। साथ के साथ फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से डॉक्टर रजनी शनी का जय हिंद जय भारत। थैंक यू।